हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है आप सभी से कि एक ऐसा शब्द जो अब कहीं ना कहीं बोलना जुर्म होता जा रहा है, जिसको लिखना भी कहीं ना कहीं जुर्म माना जा रहा है। अब बहुत सारे पत्रकार, बहुत सारे जर्नलिस्ट, रिपोर्टर इस शब्द से बच रहे हैं। एक ऐसा शब्द जिसे सुनकर बीजेपी सरकार, सत्ताधारी पार्टी बौखला जाती है। इस शब्द को सुनकर चुनाव आयोग के होश उड़ जाते हैं। चुनाव आयोग भी इस शब्द से इस समय काफी बच रहा है। चुनाव आयोग इस शब्द को सुनता तो है, लेकिन इस पर कोई जवाब नहीं देना चाहता है। जब भी चुनाव आयोग इस शब्द का इस्तेमाल करता है तो वो तारीफ करता है। अब आप ये सोच रहे होंगे मैं किस शब्द की बात कर रहा हूं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं ईवीएम की, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात कर रहा हूं, जिसको लेकर पूरे देश में आंदोलन हो रहा है। सोशल मीडिया पे जंग छिड़ी हुई है, जंतर मंतर पर आंदोलन हो चुका है। विपक्षी पार्टियों ने चुनाव आयोग को ज्ञापन दे दिया है, यहां तक कि अब मिलने के लिए वक्त मांगा जा रहा है। चुनाव आयोग ने एक जवाब दिया है, जिस जवाब से कोई भी पार्टी संतुष्ट नहीं है। और इस बीच दोस्तों, बीएसपी सुप्रीमो का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बैन ईवीएम सेव डेमोक्रेसी हैशटैग चलाया गया। ईवीएम के खिलाफ सोशल मीडिया पर हल्ला बोला गया। दोस्तों, इससे पहले बीएसपी सुप्रीमो का वो वीडियो मैं आपको दिखाऊं, उनका एक बयान आपको याद दिलाना चाहूंगा। बीएसपी सुप्रीमो ने कहा है, कहती रहती हैं कि जब से ईवीएम आया उनके जो जनाधार हैं, उनका जो वोट शेयर है वो घट रहा है, पार्टी का परफॉर्मेंस खराब हो रहा है। और जब बैलेट पेपर था तब जीतते थे, अब ईवीएम आ गया है इसलिए हम हार रहे हैं। ये बीएसपी सुप्रीमो का ऑन रिकॉर्ड बयान है। और एक बार नहीं, कई बार कई मंचों से बीएसपी सुप्रीमो ईवीएम के खिलाफ ये बातें कह चुकी हैं। और ये कह चुकी हैं कि कुछ तो गड़बड़ है ईवीएम में, इसीलिए हमारा जो परफॉर्मेंस है, हमारी पार्टी का जो प्रदर्शन है वो खराब हो रहा है। अब बीएसपी सुप्रीमो का एक वीडियो जो है वो किस तरीके से वायरल हो रहा है, वो जरा वीडियो पहले आप देखिए। भारतीय जनता पार्टी को मैं चेतावनी देती हूँ, यदि वो ईमानदार हैं और वो लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, ईवीएम को अलग कर दो, बैलेट पेपर से चुनाव लड़ाओ। तो सुना आपने, बीएसपी सुप्रीमो कह रही है अगर बीजेपी में हिम्मत है तो वो बैलेट पेपर से चुनाव कराकर बीएसपी का मुकाबला करे। इस बीच एक और ट्वीट काफी तेजी से वायरल है। बीएसपी सुप्रीमो के संदर्भ में ट्वीट है। भाजपा ब्रिगेड बताए कि भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी सुब्रमण्यम स्वामी ईवीएम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट क्यों गिड़गिड़ा रहे थे। अगर बीजेपी में हिम्मत है तो वह बैलेट पेपर से चुनाव कराकर बीएसपी से मुकाबला करे। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है काफी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस बीच ईवीएम को लेकर चंद्रशेखर आजाद ने भी बीएसपी सुप्रीमो का समर्थन कर दिया है। जी हां दोस्तों, अभी अभी चंद्रशेखर आजाद का ईवीएम को लेकर भी एक बहुत बड़ा बयान सामने आया और ईवीएम के खिलाफ वो भी हल्ला बोल रहे हैं। ना सिर्फ चंद्रशेखर आजाद, बामन मेश्राम भी ईवीएम को लेकर एक आंदोलन छेड़ चुके हैं। उन्होंने क्या कहा है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले चंद्रशेखर आजाद ने क्या कहा ईवीएम को लेकर, जरा इसे दोस्तों आप सुन लीजिए। आप ईवीएम पे बोलते नहीं, मगर मैंने उनको, कुछ लोगों को अपने समझाया, वो शांत भी हो गए कि अगर आप 10, 20, 50 लोग जिला स्तर पर उतर जाओगे इससे कुछ होगा नहीं। तो हमने आज बड़े पैमाने पर जनमत तैयार कर लिया है। अब हम उस जनमत के जरिए बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। ईवीएम पे हमारे लोग तैयार हो जाएं, क्योंकि अगर लोग ये ऐसा मन में शंका पैदा हो गई है तो ये कैसा लोकतंत्र है, कैसा जनतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब है जनता द्वारा जनता की सरकार। तो चंद्रशेखर आजाद यहां दावा कर रहे हैं कि एक बहुत बड़ी सेना, फौज तैयार हो चुकी है ईवीएम के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए। ईवीएम या तो बंद कराएंगे या तो ईवीएम को फेल कराएंगे। इस बीच एक चंद्रशेखर आजाद जी का ट्वीट भी वायरल है। वोट की चोरी रोकने के लिए ईवीएम का पुरजोर विरोध जरूरी है, क्योंकि वोट की सुरक्षा जरूरी है। मान्यवर साहब कांशीराम जी ने कहा है कि वोट का अधिकार हमें बिकने के लिए नहीं, अपनी गुलामी से मुक्ति के लिए मिला है। बैन ईवीएम सेव डेमोक्रेसी। दोस्तों, ना सिर्फ चंद्रशेखर आजाद, मायावती जी, बल्कि बामन मेश्राम भी ईवीएम को लेकर काफी सक्रिय हैं।
उन्होंने भी ईवीएम को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया है। जरा सुनिए क्या कहा है। हमारे द्वारा ईवीएम में हो रही गड़बड़ियों के संदर्भ में चुनाव आयोग पर बहुत से सवाल उठाए गए हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने हमारे किसी भी सवाल का आज तक कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए हम दूसरी बात पर विचार कर रहे हैं। नोट, गैर कर्मचारी लोगों को ही इसमें अपनी राय देनी है। देखिए, एक सवाल पूछा गया है, ईवीएम फोड़ना चाहिए? ईवीएम फोड़ना चाहिए। दूसरा, ईवीएम नहीं फोड़ना चाहिए। इस पर राय मांगी गई है बामन मेश्राम के द्वारा और इस पर लोग अपने अपने तरीके से राय दे रहे हैं। आप भी इस पर अपनी राय दे सकते हैं। दोस्तों, ईवीएम को लेकर पूरे देश की जनता को शक है और शक का इलाज चुनाव आयोग कर नहीं पा रहा है। तर्कों के हिसाब से कोई जवाब उधर से आ नहीं रहा है जिससे लोग संतुष्ट हो पाए। अगर 60% विपक्ष को वोट मिला है तो इस विपक्ष को संतुष्ट करना चुनाव आयोग का भी काम है। चुनाव आयोग की यह जिम्मेदारी है कि वो निष्पक्ष स्वतंत्र रूप से मतदान कराए, विपक्षियों को जो शंका है उसे दूर करे, उसका समाधान करे, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। दोस्तों, एक और अहम जानकारी ईवीएम के बारे में आपको बताना चाहूंगा। नीदरलैंड, पारदर्शिता की कमी से ईवीएम बैन किया गया। इटली में ई वोटिंग में गड़बड़ी का शक था, यहां ईवीएम बैन किया गया। आयरलैंड, 3 साल रिसर्च के बाद ईवीएम यहां बैन हो गया। इंग्लैंड, फ्रांस, कभी ईवीएम इस्तेमाल नहीं किया गया यहां पर। जर्मनी में ईवीएम को असंवैधानिक बताकर बंद कर दिया गया। यहां तक कि दोस्तों, अमेरिका, जापान में भी ईवीएम से चुनाव नहीं होता है। अभी एक और खबर मैं आपको देना चाहता हूं। बांग्लादेश, हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में भी ईवीएम का इस्तेमाल अब नहीं होगा, वहां पर भी बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाएंगे। तो बहुत सारे मुल्कों ने धीरे धीरे ईवीएम का इस्तेमाल बंद करना शुरू कर दिया है। पहले वो ईवीएम का इस्तेमाल करते थे, लेकिन लोगों ने इसमें खामियां पाई। कहा गया कि ये पारदर्शिता की कमी है, इसमें गड़बड़ी का शक है। रिसर्च किया गया और जर्मनी में इसे असंवैधानिक बताया गया। इंग्लैंड, फ्रांस में ईवीएम का इस्तेमाल कभी किया ही नहीं गया। तो ईवीएम को लेकर तमाम तरह की शंकाएं हैं, इसलिए विपक्ष के लोग, जनता खास तौर से ईवीएम को बैन कराने की, हटाने की मांग कर रही है। दोस्तों, आपको यहां पर याद दिला दूं, एडीआर की एक याचिका है सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम को लेकर। उसमें कहा गया है कि वीवीपैट के पर्चियों की 100% काउंटिंग होनी चाहिए, लेकिन अभी तक इस याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। दोस्तों, ईवीएम के मामले पर सुप्रीम कोर्ट क्या चुनाव से पहले कोई फैसला लेगा, कोई बड़ा निर्णय लिया जाएगा, कोई ऐलान किया जाएगा? इसको लेकर भी देश की जनता कहीं ना कहीं इंतजार कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट ईवीएम के मामले पर फैसला जल्दी से जल्दी ले। तो दोस्तों, अच्छी बात यह है कि बहुजन समाज के नेता ईवीएम के मुद्दे पर साथ आ गए हैं। देखिए, बीजेपी के खिलाफ बोल देना अपने आप में ये बड़ी बात है। बीजेपी चाहती है कि कोई भी ईवीएम के खिलाफ अब ना बोले। यहां तक कि चुनाव आयोग भी नहीं चाहता कि आप ईवीएम को लेकर कोई खबर चलाएं। खबर चलाएं तो भैया पॉजिटिव होनी चाहिए, उसके मनमाफिक होनी चाहिए। तो दोस्तों, बामन मेश्राम हो, चंद्रशेखर आजाद हो, बहन कुमारी मायावती जी हो, ईवीएम के मुद्दे पर एक साथ हैं। लोग सवाल पूछ रहे हैं, क्या तीनों एक साथ आएंगे? क्या तीनों का गठबंधन होगा? इसको लेकर भी लोग अपने अपने तरीके से सवाल कर रहे हैं और लोग अपनी इच्छाएं भी जाहिर कर रहे हैं कि सारे बहुजन के नेता एक साथ आ जाएं, जिससे SC ST OBC समाज एकजुट हो जाए। दोस्तों, एक कमी तो है कि बहुजनों के नाम पर बहुत सारी पार्टियां, संगठन बना ली हैं और बाबा साहेब ने यही ख्वाब देखा था कि बहुजन समाज को शिक्षित होना है, संघर्ष करना है, संगठित होना है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या बाबा साहेब का जो सपना है वो पूरा होगा? 2024 के चुनाव में क्या बहुजन के तमाम नेता एक मंच पर एक साथ गठबंधन में आएंगे? इस सवाल को लेकर आप क्या सोचते हैं? ईवीएम के मामले पर आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक करिए, हर एक शख्स वीडियो को लाइक करिए, अपनी प्रतिक्रिया देना मत भूलिए। वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय संविधान।